वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ गए। उन्होंने कहा हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कुछ कवानीन बना दिए, कुछ स्कूल बंद कर दिए, कुछ कॉलेजेस बंद कर दिए। उन्होंने टोटल शटडाउन नहीं किया और अब स्वीडन की इकोनॉमी जो है वो फंक्शन भी कर रही है। वहाँ 3,000 से ज़्यादा डेथ्स भी हो चुकी हैं। लेकिन बाकी यूरोपियन ममालिक को लग रहा है कि अल्टीमेटली आपको जब लॉकडाउन ख़त्म करने हैं तो स्वीडन ही की तरह से चलना पड़ेगा। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस इशू के ऊपर? आखिर कैसे निकलेंगे इससे? देखिए, स्वीडन की मईशत और बाकी यूरोपियन ममालिक की और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मईशत मिलती जुलती है। उनका आबादी का तनासुब, उनके डेमोग्राफिक्स मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान उनसे बिल्कुल फर्क मुल्क है। हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे यहाँ तो जिसको वल्नरेबल पॉपुलेशन कहा जा रहा है कि उनका रिस्क बड़ा हाई है, वो बहुत ही छोटी सी परसेंटेज बनती है हमारी टोटल आबादी की। और दूसरा ये है कि हमारा जो मईशत का ढांचा है वो बाकी यूरोपियन ममालिक से, अमेरिका से बहुत जो है वो फर्क है। तो हमें अपनी कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनानी है। हमें आंखें बंद करके ना तो स्वीडन की नकल करनी है, ना बरतानिया की नकल करनी है, ना अमेरिका की नकल करनी है। उन ममालिक का शायद कोई हल उनके पास हो लॉकडाउन के अंदर। पाकिस्तान का हल जो है वो लॉकडाउन के अंदर नहीं है। उसका एक तो मतलब ये ले लीजिए कि प्रैक्टिकल ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो कच्ची आबादी में रहते हैं, वहां प्रैक्टिकल ही नहीं हो सकता। आप सोचिए कि 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो 300 रुपए या उससे कम कमाते हैं। अब वहां पे क्या फिजिबिलिटी बन सकती है? लेकिन रिस्क तो है ना, लेकिन रिस्क तो है ना इन्फेक्शन फैलने के। उसको कैसे रोकेंगे? उसे कैसे? रिस्क तो है ना जी। डॉक्टर साहब, रिस्क को भी कंपेयर कर लेते हैं। आप देखिए कि बरतानिया जो है उसकी 7 करोड़ की आबादी है, हमारी 22 करोड़ की आबादी है। वो हमसे 3 गुना छोटा मुल्क है आबादी के हवाले से। वहां पे 33,000 अमवात हैं और हमारे यहाँ सिर्फ 750 अमवात हैं। तो एक मुल्क जो 3 गुना आबादी में हमसे छोटा है, 5 या 6 गुना ज्यादा अमवात हैं उसके पास। तो हमारे यहाँ जो आबादी को रिस्क है वो मैं देख रहा हूं कि वो यूरोप के मुकाबले में, बरतानिया, अमेरिका के मुकाबले में बहुत कम है। देखिए, 3 महीने हो गए। हमारा जो पहला केस आया था वो फरवरी की 26 तारीख को। उनके शहर, उनकी पॉपुलेशन अर्बन है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा डेंस है। वहां लोग छोटे छोटे घरों और अपार्टमेंट्स में रहते हैं। हमारी पॉपुलेशन फैली हुई है, बिखरी हुई है। हमारे सिर्फ 2 शहर हैं जिनमें इंटेंस अर्बनाइजेशन है, एक कराची और दूसरा लाहौर। तो डॉक्टर साहब, आप मेरे आर्ग्यूमेंट को फेवर कर रहे हैं कि हमें अपनी पॉलिसी बनानी है। हमारा जो अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनकी तरह का नहीं है। हमारा आबादी के जो एज 64% ऑफ पाकिस्तानी आर 30 और बिलो। अब उनका जो वल्नरेबिलिटी रिस्क है, उनका जो रिस्क का इन्फेक्शन होने का रिस्क है, वो यूरोप के मुकाबले में या अमेरिका के मुकाबले में बहुत लो है। तो हर मुल्क ने अपना एक तराजू बनाना है। एक तरफ है रिस्क अमवात का और दूसरी तरफ है रिस्क जो है मईशत को। तो इन दोनों के दरमियान में एक बैलेंस ढूंढना है और वो हर मुल्क ने अपना खुद से ढूंढना है। हम उसको लॉकडाउन में अगर ढूंढने निकलेंगे तो उसका रिस्क हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। मैं इसको, बासिर शमसी साहब, बीइंग द सीईओ ऑफ अ बैंक, बैंक्स बंद नहीं हुए इस पूरे क्राइसिस में। बैंक्स के आवर्स चेंज हुए लेकिन बैंक्स बंद नहीं हुए। ट्रांजैक्शंस होती रही हैं, एटीएम मशीन्स चलती रही हैं, बैंक्स में चेक्स डिपॉजिट होते रहे हैं, विड्रॉ होते रहे हैं, बैंक्स में लोग आते रहे हैं। ये कैसे मैनेज किया बैंक्स ने? स्टेट बैंक ने क्या किया? थोड़ा सा बता दें हमें। श्योर, लेट मी कम टू दैट, मगर आई जस्ट वांट टू वेरी क्विकली, स्वीडन पे काफ़ी बात हो रही है। एक बात नोट कर लीजिएगा कि कमिंग आउट ऑफ स्वीडन वेरी रिसेंटली, अब नई रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, दे आर सेइंग दैट पीपल हु आर 80 एंड अबव एंड इफ दे आर डायग्नोस्ड विद कोरोना एंड दे नीड अ वेंट, दे आर सेइंग दैट इट्स बेटर दैट दे स्टे एट होम। तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। दे आर ऑल्सो सेइंग पीपल ओवर द एज ऑफ 60 which have more than 2 underlying conditions, they may not put them on ventilators and hospitals. देखिए, this is a bigger theme that I think people are missing here. What this virus has done is this has brought an end to or reverse of globalization. In fact, जो WHO की भी situations आई, solutions आए, in fact जो the not allowing people to wear normal masks made at home, all of those things, जो global solutions coming out of Europe and America, in many cases were not correct. और जो local levels पे different countries ने या different communities ने solutions किए based on their own thought process and what they were seeing on ground, somehow turned out to be better.
जब ग्लोबलाइजेशन रिवर्स होगी तो इसमें पाकिस्तान के लिए एडवांटेजेस भी हैं। देखिए हमारे पास, हम ग्लोबलाइजेशन के में मेन एडवांटेज मिला ही नहीं था। कौन सी पाकिस्तान में ग्लोबल टूरिज्म आ गई, कौन सी पाकिस्तान जो था मैन्युफैक्चरर टू द वर्ल्ड बन गया। सो इन सम केसेस आई थिंक this reverse of globalization will actually help Pakistan economy in some way, in little ways, कि import substitution होगी, people will look for local solutions या local products। इसके अलावा आप ट्रेड वॉर जो चाइना के साथ चल रही है अमेरिका की, उसकी भी implications होगी। प्लस people don't want all their dependency for a call center in the Philippines or all their dependency for all manufactured goods in China। तो I think उसका भी कुछ पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है।